नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन क्लासेस वन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत आज फिर लेकर आया हूँ 18 जनवरी की करंट जीके। तो शुरुआत करते हैं 18 जनवरी की। तो 18 जनवरी की शुरुआत करते हैं कि विश्व के सबसे छोटे व्यक्ति खगेंद्र थापा मगर का निधन हो गया। किसकी शुरुआत करते हैं हम? 18 जनवरी की शुरुआत करते हैं कि विश्व के सबसे छोटे व्यक्ति खगेंद्र थापा मगर का निधन हो गया। ठीक है, अगर इसकी हाइट की बात करें ना, इसकी हाइट कितनी थी? इसकी थी 67.08 सेंटीमीटर थी। या फिर अगर फिट की बात करें तो 2 फीट 2.41 इंच थी। ठीक है, कितनी थी? 2 फीट 2.41 इंच इसकी हाइट थी। अगर सबसे छोटी व्यक्ति लड़की की बात करें, सबसे छोटी लड़की, तो लड़की कौन है? लड़की का नाम है ज्योति अमगे। ज्योति अमगे सबसे क्या है? छोटी लड़की है। और अभी हाल फिलहाल में सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? सबसे छोटा व्यक्ति की बात करें तो सबसे छोटा व्यक्ति है, यह है चंद्र बहादुर दांगी। ठीक है, कहा है? चंद्र बहादुर दांगी सबसे छोटा व्यक्ति है। कौन से देश का है? नेपाल का है। अगर बात नेपाल की करें ना, तो नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और अगर इसके राष्ट्रपति की बात करें, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी क्या इसके राष्ट्रपति है। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। ठीक है, केपी शर्मा ओली इसके क्या है? प्रधानमंत्री है। बात और याद रखना, काठमांडू के अंदर एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर कौन सी? वो सार्क। किसका है? सार्क का। सार्क, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का हेडक्वार्टर है। और कब बना था ये? इसकी फॉर्मेशन हुई थी। फॉर्मेशन की बात करें तो 1985 के अंदर फॉर्म हुआ था। और फर्स्ट मीटिंग इसकी कहाँ हुई थी? फर्स्ट मीटिंग इसकी ढाका के अंदर हुई थी। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर इसकी पहली मीटिंग हुई थी। और बात करें सार्क के सदस्यों की, तो सार्क के सदस्य हैं अपनी MBBS अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये सारे के सारे किसके हैं? ये सार्क सदस्य है। ठीक है, कौन सी होगी? सार्क सदस्य। एक बात और याद रखना, नेपाल की अगर करेंसी की बात करें ना, मुद्रा, तो कौन सी मुद्रा है? रुपया मुद्रा है इसकी। कौन सी मुद्रा है? मुद्रा है इसकी रुपया, नेपाली रुपया है। ठीक है, अगर रुपया मुद्रा की बात करें तो आपको ट्रिक्स, जापानी ट्रिक याद करेंगे। कौन सी? मामा श्री ने बाई से पाकिस्तान मांगा। ठीक है, ये वो देश है जिसकी मुद्रा क्या है? रुपया मुद्रा है। रुपया या रुपिया या फिर रपिया, जो भी हो, ये सारे सारे कौन से? रुपया देश वाले हैं। मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेशेल्स और पाकिस्तान। सेशेल्स और पाकिस्तान, ये वो देश है जिसकी मुद्रा क्या है? रुपया मुद्रा है। ठीक है,
यहां तक एक बार पर फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक बारी। चलो आगे है कि जम्मू कश्मीर में मीडिया इकाइयों के तीसरे नॉर्थ जोन सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, कहां पर किया गया है? ये जम्मू के अंदर किया गया है। आपको पता है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर अधिनियम जो था 370 को तोड़ दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कब बना ये 31 अक्टूबर 2019 को बना है। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो बन गया जम्मू एंड कश्मीर, एंड दूसरा बन गया लद्दाख। ठीक है, दूसरा कौन बन गया? लद्दाख बन गया। और बात करें केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां पर क्या होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। तो यहां पर क्या है? उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल, या फिर आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर मिल जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल की बात करें तो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, राधा कृष्ण माथुर। पता है आपको कि जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी हुआ करती थी? कब से कब हुआ करती थी पता है? ये है मई से अक्टूबर तो हो जाती है श्रीनगर, और नवंबर से अप्रैल सर्दियों के टाइम पे हो जाती है जम्मू। ठीक है, कौन सी हो जाती है फिर? सर्दियों के टाइम पे जम्मू हो जाती है। आगे है न्यू दिल्ली में जनगणना 2021 और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR के बारे में विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों तथा और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज के प्रशासकों को अपडेट करने के लिए न्यू दिल्ली में सम्मेलन आयोजित किया। पता है इसके अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री कौन है? यह है नित्यानंद राव। ठीक है, इनकी अध्यक्षता के अंदर ये मीटिंग हुई थी। हमें पता है कि अभी सरकार ने, आपको पता है कि 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक 2021 की जनगणना पूरी करने का लक्ष्य रखा है और जनगणना हर 10 साल के अंदर आती है। अब जनगणना कब आने वाली है? 2021 के अंदर आने वाली है। ठीक है, तो अगर बात करें इंडिया के अंदर सबसे पहले जनगणना का ये सिद्धांत है कौन लेके आया था? लॉर्ड मेयो लेके आए थे। कौन? लॉर्ड मेयो 1871 में लाए थे, लेकिन ये अनियमित थी।
ठीक है। अगर आप बात करें नियमित की, तो नियमित कौन लेके आए थे? ये लेके आए थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन थे, वो नियमित ले गए थे 1881 के अंदर, नियमित जनगणना। ठीक है। और अगर बात करें 1872 से लेके 1872 से अब तक, ठीक है, कितनी बार हो चुकी है? 15 बार हो चुकी है। 15 बार जनगणना हो चुकी है। अब की बार कौन सी है? 16वीं जनगणना है। 16वीं जनगणना है। और आजादी के बाद में बात करें, स्वतंत्रता के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में है 8वीं। ठीक है। अब ये 2021 वाली है, ये कब होगी? 8वीं होगी। ठीक। ये क्या थी? ये जनगणना थी। पता कौन से आर्टिकल के अंडर आती है? पता है आपको? आर्टिकल 246 के अंडर आती है। कौन सा? जनगणना की अगर बात करें तो आर्टिकल अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना होती है। और 1948 में जनगणना अधिनियम आया था। अधिनियम आया। और जनगणना दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है, 11 जुलाई को जनगणना दिवस मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को जनगणना दिवस। ठीक है। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट है, जलवायु परिवर्तन जो निधि है उसके अंदर क्या डोनेशन देने जा रहा है, अपना निवेश करने जा रहा है। क्या? कि माइक्रोसॉफ्ट ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती की प्रतिबद्धता के साथ माइक्रोसॉफ्ट कार्बन को कैप्चर और निष्कासन करने की तकनीक के लिए जलवायु नवाचार निधि में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। कितना करेगा? $1 बिलियन US डॉलर का निवेश करेगा। कौन करेगा? माइक्रोसॉफ्ट करेगा भैया। ठीक है। अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट है 4 अप्रैल 1975 को बना था। कब बना था ये? फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन हुई थी इसकी 4 अप्रैल 1975। और कौन कौन थे संस्थापक? बिल गेट्स एंड पॉल एलन। ठीक है। ये 2 बंदे थे जिन्होंने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी माइक्रोसॉफ्ट की। और हेडक्वार्टर का इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। ठीक है। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और बात अगर इसके करें चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन कौन है? ये है जॉन W थॉमसन। और इसके सीईओ कौन है? सत्य नडेला। और प्रेसिडेंट कौन है इसका? माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट है वो है ब्रैड स्मिथ। ठीक है। कौन है? ब्रैड स्मिथ। और टेक्निकल एक्सपर्ट की बात करें तो कौन है वो? बिल गेट्स यहां पर टेक्निकल एक्सपर्ट है। देखो इसके साथ में एक बार जलवायु परिवर्तन की बात करें,
ठीक है। 25वीं का हुई थी, 25th की बात करें तो वो 1 नवंबर 2019 को आयोजित की गई थी। और कहां पर थी? मैड्रिड, मैड्रिड का स्पेन, ठीक है। और 26वीं का आयोजित की जाएगी ग्लासगो, ग्लासगो कहा ये यूके के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर है, वहां पर आयोजित की जाएगी। और कब की जाएगी? 2021 के अंदर आयोजित की जाएगी, ठीक है। कहां पर है ये ग्लासगो के अंदर। उसके बाद में है रूस ने भारत को S-400 सैटेलाइट है ये, ठीक है। ये क्या होता है? रडार होता है इसके अंदर। 400 किलोमीटर की रेंज तक क्या आता है, हवाई जहाज को अंदर आने नहीं देता। उससे पहले क्या होता है, इसका रडार ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है और ये फायर कर देता है। और ये वर्टिकल है से, ठीक है, ये 360 डिग्री पे वो मार कर सकता है। S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली 2025 तक सौंपने का भरोसा दिया है, ठीक है भाई। ये पता क्या, 2025 तक हमें S-400 मिसाइल दी जाएगी, ठीक है। पता क्या है कि S-400 क्या है? S-400 एक हमारी ऐसी सैटेलाइट सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि बिल्कुल वर्टिकल, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे खड़ी होती है। और ये क्या करती है? 360 डिग्री के अंदर वो कर सकती है। मान लो कोई चीज है, यहां पर आपने ऐसे लगा दी तो ये इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह मार कर सकती है। कोई सैटेलाइट ऐसे होगी, अगर यहां से रॉकेट आएगा तो ऐसे घूमना पड़ेगा, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, S-400 के साथ लिए हमने किसके साथ में समझौता किया है? हमने रूस के साथ में समझौता किया था। और कब तक देने की प्रतिबद्धता जताई है? ये दिया जाएगा 2025 तक। लेकिन आप देखो, अभी हाल फिलहाल में हमारा चीन के साथ में विवाद हुआ है। चीन के साथ में विवाद होने से क्या हुआ है कि उन्होंने बहुत ही जल्दी भारत को देने की संभावना व्यतीत कर दी है कि भी हम इसको जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा हम भारत को देंगे, ठीक है। बात करें अगर रूस की, तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। राष्ट्रपति कौन है इसके? व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। और प्रधानमंत्री अभी रिसेंटली बने हैं, कौन बने हैं प्रधानमंत्री? मिखाइल मिशुस्तिन, ठीक है। और इसके संसद को बोलते हैं हम ड्यूमा के नाम से। किसके? ड्यूमा, ड्यूमा के नाम से जाना जाता है इसके संसद को। और इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है रूबल। रूस की क्या है? रूबल मुद्रा है। फटाफट यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि साउथ अफ्रीका के अंदर आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का क्या हुआ? शुभारंभ हुआ है। क्या? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शुभारंभ हुआ, ठीक है। किसका शुभारंभ हुआ है? ये आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का शुभारंभ हुआ है। अब देखो, बात करें अगर आईसीसी की, आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कब बने थे आईसीसी? फॉर्मेशन की बात करें तो आईसीसी बना था 15 जून 1909 को बना था। और इसका हेडक्वार्टर है दुबई। कहां पर इसका हेडक्वार्टर? दुबई है। और इसके चेयरपर्सन की बात करें, चेयरमैन की, तो चेयरमैन है शशांक मनोहर। और इसके सीईओ है मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी। आपके लिए थोड़ा सा और चीज इसके अंदर, थोड़ी सी और चीज बता देते हैं कि अब की बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप कौन जीतता है? ये जीतता है बांग्लादेश जीतता है। कौन जीतता है? बांग्लादेश जीतता है। किसको हरा के? ये इंडिया को हरा के जीतता है,
ठीक है, विनर कौन है? बांग्लादेश विनर हुआ है और भारत को हरा के जीता है। उसके बाद में है भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर। ऑलराउंडर पता क्रिकेट की एक टर्मिनोलॉजी है, ऑलराउंडर बापू नाडकर्णी का निधन हो गया। ठीक है, किसका हुआ ये? बापू नाडकर्णी का निधन हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे था बापू नाडकर्णी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित थे। ठीक, उसके बाद में है उर्वरक मंत्री कौन है? DV सदानंद गौड़ा ने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL के लोगो एंड ब्रांड, कौन सा है वो ब्रांड? अपना यूरिया, सोना उगले। ठीक है, अपना यूरिया सोना उगले का अनावरण किया है। किसने किया है? ये उर्वरक मंत्री ने किया है। अब देखो यूरिया के फॉर्मूला की बात करें, केमिकल फॉर्मूला, तो क्या है? केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला किसका? यूरिया का। तो यूरिया का केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो इसका है CH4N2O। और इसके अगर अन्य नाम की बात करें, यूरिया को अन्य नाम से भी जानते हैं, अन्य नाम क्या है? वो है कार्बाइड, कार्बोनिल डाइअमाइड। ठीक है, ये नाम है, अलग अलग नाम है, इससे भी आपको यूरिया का नाम मिल जाता है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और यूक्रेन की नाडिया किचेनोक ने ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में खेले जा रहे WTA इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में चीन की सुआई पेंग और सुआई जांग को हराकर खिताब जीता। ठीक है, याद रखना ये साइना नेहवाल का व्यक्तिगत तौर पे अगर बात करें तो साइना नेहवाल का ये कौन से नंबर का है? ये 42वां नंबर का है। कौन सा? 42वां नंबर है। ठीक है, ये टोटल 42 खिताब जीत चुकी है साइना मिर्जा। अब देखो ग्रैंड स्लैम की बात करते, टेनिस की बात करते तो ग्रैंड स्लैम एक आपने सुना होगा यहाँ पर, ग्रैंड स्लैम। ठीक है, एक्चुअली में ग्रैंड स्लैम है क्या? ग्रैंड स्लैम क्या है कि यहाँ पर 4 बड़े टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, उनको चारों को मिला के बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। कौन कौन से होते हैं? सीक्वेंस वाइज याद रखें तो पहले पे आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरे पे आता है फ्रेंच ओपन, तीसरे पे आता है विंबलडन और चौथे पे आता है US ओपन।
ठीक है, अब एक बार और देख लेते हैं कि भी पिछली बार कौन कौन जीतते थे, ये भी देख लेते हैं साथ साथ में, इसी के साथ में शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन की बात करें, मेंस की बात करें तो सिंगल खिताब की बात कर रहा हूं, कौन जीतता था? ये जीतता था नोवाक जोकोविच। ठीक है, और ये किसके? नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के हैं। किसके हैं? ये सर्बिया के हैं। और किसको हरा के? ये डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक है, डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया के हैं, इनको हरा के ये जीतते थे। और विमेंस की बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, सोफिया केनिन। कौन है? सोफिया केनिन, यूएसए की है। और किसको हरा के जीतती थी ये थी गर्बाइन मुगुरुजा काकी, स्पेन की। ठीक है, ये कौन सा था? ये ऑस्ट्रेलियन ओपन था। उसके बाद में करते हैं फ्रेंच ओपन की बात। फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन में पुरुषों की बात करें तो कौन जीतता था? राफेल नडाल। राफेल नडाल कहां से है? स्पेन के हैं। किसको हराया था इन्होंने? राफेल नडाल ने, इन्होंने हराया था डोमिनिक थियम को ही हराया था। कहां के? ये ऑस्ट्रिया के ही है। डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया को इनको हरा के। और विमेंस की बात करें महिलाओं की, तो ये थी एशली बार्टी। कौन थी? एशली बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की ही है। और किसको हरा के, किसको इसने हराया था? इन्होंने हराया था सेरेना विलियम्स। अमेरिका की। ठीक है, ये कौन सा है? फ्रेंच ओपन है। फ्रेंच ओपन के बाद में बात करते हैं हम विंबलडन की। विंबलडन में मेंस की बात करें, पुरुषों की बात करें तो कौन जीतता था? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच काके ही है? ये सर्बिया के हैं। किसको हराया था इन्होंने? इन्होंने हराया था रोजर फेडरर को। रोजर फेडरर को। काके हैं? स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड के हैं। और विंबलडन विमेंस की बात करें तो वो थी सिमोना हालेप। HSSC क्लर्क के अंदर क्वेश्चन पूछ चुका है, रोमानिया की ही है, रोमानिया की। और किसको हराया था इन्होंने? इन्होंने सेरेना विलियम्स को ही हराया था। सेरेना विलियम्स को हराया था। कहाँ की थी ये? यूएसए की थी। ठीक है, अच्छा याद रखना, देखो फ्रेंच ओपन में एशली बार्टी ने सेरेना विलियम्स को नहीं, भाई इसको थोड़ा सा एरर ठीक। मार्केटा वोंद्रोसोव, मार्केटा वोंद्रोसोव चेक रिपब्लिक की ही है, चेक रिपब्लिक की, चेक गणराज्य की है। ठीक है, और उसके बाद में एक बच गया लास्ट में यूएस ओपन। यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन में पुरुषों में राफेल नडाल, राफेल नडाल जीते थे। राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। और किसको हरा के? ये डेनियल मेदवेदेव, रूस के। ठीक है, इनको हरा के। और विमेंस की बात करें, महिलाओं की बात करें तो वयांका एड्रिस्कू, वयांका एड्रिस्कू ये कहाँ की है? ये कनाडा की है। और किसको हरा के? सेरेना विलियम्स को, सेरेना विलियम्स को हरा के बनी थी। ठीक है, ये सारे के सारे कौन से हैं हमारे? ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन विजेता। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
तो ये थी 18 जनवरी की करंट जीके। और बने रहे आप हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी के साथ में। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।